वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की सियासत की वो शख्सियत हैं जो ऐसे या वैसे किसी भी तरह से चर्चा में आ जाते, और यदि चर्चा में नहीं आते हैं तो उन्हें किसी तरह चर्चा में खींच लिया जाता है। इन दिनों ऐसी ही कुछ राजनीति हो रही है। दिग्विजय सिंह ने भले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया हो, लेकिन उनको सियासत में आप देखिए कि कहीं ना कहीं रहना ही पड़ता है या वो लाए जाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, रहीम का एक दोहा लिखा, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब इस पे कड़ी टिप्पणियां आना शुरू हो जाएगी। और खासतौर पर मध्य प्रदेश में अब बीजेपी ने दिग्विजय को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को छेड़ दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह के साथ गलत राजनीति की है। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा प्रयोग करना गलत है। उन्होंने कहा, असल में कांग्रेस आला कमान को डर था कि दिग्विजय सिंह वर्चुअल से एक्चुअल ना हो जाएं। जाहिर है दिग्विजय सिंह को लेकर बीजेपी की इस बयानबाजी के कई मायने सामने आ रहे हैं। एक बात सोनिया जी से जरूर जिज्ञासा है पूछने की कि जब नूरा कुश्ती ही करानी थी तो दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं वर्चुअल की जगह एक्चुअल नहीं लड़ जाएं दिग्विजय सिंह। शायद यही खतरा दिग्विजय सिंह से रहा होगा, इसलिए दिग्विजय सिंह को इस तरह से हटाया गया। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के साथ में इस तरह का प्रयोग की राजनीति जो सोनिया जी ने की वो अच्छी नहीं। तो दिग्विजय सिंह को लेकर इस तरह की एक बार फिर से बयानबाजी चल पड़ी है। क्या दिग्विजय सिंह का भला चाहने वाले अभी भी हैं, या फिर एक ये राजनीतिक स्टंट है जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है? बातचीत करेंगे। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, दिग्विजय सिंह वर्चुअल से एक्चुअल ना हो जाएं, इसलिए उनको पीछे हटा दिया गया। सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह को लेकर अब एक सहानुभूति की राजनीति चल पड़ी है जिसमें बीजेपी भी आगे है। देखिए, दिग्विजय सिंह एक ऐसी शख्सियत है विजय कि जिनको लेकर बीजेपी हमेशा उत्साहित रहती है। दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ भी, और अब सहानुभूति के बहाने दिग्विजय सिंह को लेकर वो कांग्रेस पर और खुद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने से चूक बिल्कुल भी नहीं रही है। ये बात सही है कि ऐसा मानने वालों की कांग्रेस के भीतर और बाहर खुद बीजेपी में कमी नहीं है जो ये कहते हैं कि दिग्विजय सिंह सबसे योग्य उम्मीदवार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए थे। और मानने वाले ये भी मानते हैं कि कई बार योग्यता, आपकी अयोग्यता इसीलिए हो जाती है कि आपका लेवल इतना मजबूत होता है कि सामने वाला ये मानता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आ गए। खासतौर से मैं नेहरू गांधी परिवार की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस निर्णय पर बहुत प्रभाव डालते हैं, अगर हम उनकी भी बात करें तो वो भी ऐसा मानते हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह अगर ताकतवर हुए तो दिग्विजय सिंह जी कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल न पैदा कर दें। तो ये बड़ा अहम एक सवाल था जो दिग्विजय सिंह जी को लेकर था। मुझे लगता है कि अभी खुद दिग्विजय सिंह जी भी इस अप्रत्याशित ही कहेंगे हम, इस निर्णय को लेकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी मुंबई में है, ऐसा हमें पता चला है कि उनका प्रवास मुंबई में है। हालांकि वो बहुत ही खाटी कांग्रेस लीडर हैं, वो कभी अपने मन की बात अपनी जुबान पर नहीं लाते हैं और जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसको लेकर बीजेपी निश्चित तौर पर निशाने साधेगी और दिग्विजय सिंह जी को लेकर आगे भी ये बात कहेगी कि कहीं वर्चुअल रियल ना हो जाए, इसलिए दिग्विजय सिंह जी को पीछे धकेल दिया गया। जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे यह जानने की कोशिश करूंगा शरद जी, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, कांग्रेस को दिग्विजय सिंह की जरूरत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और मध्य प्रदेश में बीजेपी को भी दिग्विजय सिंह की जरूरत है बतौर राजनीतिक व्यंग के लिए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक अजीब सा रिश्ता है दिग्विजय सिंह जी के साथ बीजेपी की। अगर हम बात करें, बड़ा ही दिलचस्प रिश्ता है दिग्विजय सिंह जी के साथ। और खुद दिग्विजय सिंह जी भी राजनीति में एक ऐसे लीडर हैं जिनकी कैपेबिलिटी, जिनकी ताकत बहुत अलग तरह की है। यही वजह है कि उन्हें राहुल गांधी की यात्रा के लिए उसके चीफ कन्वीनर के तौर पर चुना गया है। और हो सकता है कि अभी ये सारे जो कयास और अनुमान हैं, ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद उनको अगर दिया जाता है और उसके साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए
उन्हें अहमद पटेल जैसी किसी भूमिका, जिसको लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर दी जाती है तो तय मानिए कि ये सारी बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी मजबूत भले ही ना लगें, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 21 है तो दिग्विजय सिंह 20.5 जरूर रहेंगे। वाकई, और जिस तरह से लगातार विपक्ष की भी अगर हम बात करें भूमिका, तो वहाँ दिग्विजय सिंह फिट बैठते नजर आते हैं। सत्ता पक्ष भी दिग्विजय सिंह को लेकर कई बार बयान देता ही है। इन तमाम चीज़ों को आगे भी इस पर बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी इस तमाम बातचीत के लिए।